तो अगर मुझे रिकॉर्ड करना है इंटेंजिबल एसेट की ना डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल, आइडेंट मतलब भाई तुमको दिखाना पड़ेगा ना इंटेंजिबल, ऑब्वियसली मतलब ऐसे नहीं कि वो रहा इंटेंजिबल एसेट, बट आपको एक लॉजिक देके बिठाना पड़ेगा लॉजिक। ठीक है। और मॉनिटरी एसेट था, नॉन मॉनिटरी एसेट था, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई, ये लिखा हुआ था। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी, वो लिखा हुआ है। ठीक है, दैट आइडेंटिफाई कर सकते नहीं कर सकते, तो ये ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर क्लोजर नहीं मिला, पर हमें एक दो लाइनें बस ध्यान रखनी। द डेफिनेशन ऑफ intangible asset require that intangible asset be identifiable. To be identifiable, it is necessary that intangible asset is clearly distinguished from goodwill. मतलब गुडविल से अगर आप सेपरेट कोई लॉजिक दे सकते हैं तो इंटेंजिबल एसेट है, नहीं दे सकते तो वो नहीं है। इसका क्या मतलब नहीं है, कहां पर है, वो भी हमारा मैटर नहीं है। आइडेंटिफिएबिलिटी के लिए यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द गुडविल। क्लियर है बच्चे? बट सर गुडविल भी तो इंटेंजिबल एसेट का एग्जैक्टली, है। बट गुडविल एक बहुत ही कॉमन टर्म है, गुडविल इंटेंजिबल होता है। पर आप अगर कोई भी और फॉर्मूला, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वॉट एवर आप अगर बताएंगे तो वो गुडविल से आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला पॉइंट भी पढ़ सकते हैं आप। थर्ड पढ़ने की किसी को जरूरत नहीं, उससे कुछ भी 28 से रिलेटेड। मैं अगर ये बोलूं भाई मैं रेंट पे ही दे सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ, लोग अगर मैं ये लिख दूं कि हाँ ये सोल्यूशन मेरे पास है तो लोग आ रहे हैं, तो वो सोल्यूशन इंटेंजिबल चीज है ना। क्लियर है ना? तो वो एक जनरल बात है, आपको ऐसे पेपर में इतना क्लोज वो नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने भी लिखा हुआ है तो हल्का सा हमको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ना पहले दो पॉइंट्स मतलब वो ध्यान होने चाहिए। कंट्रोल का हमने पढ़ लिया था, है ना। फिर ये ट्रेनिंग वाला भी पढ़ लिया था, क्योंकि ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं, पर भाई अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो उसका कोई वो नहीं है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कोई एक इंटेंजिबल एसेट है और उससे मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं आएगा, इज इट अ पॉइंट कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं? नहीं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो फ्लो होने ही चाहिए ना। ठीक है, तो यही बात लिखिए, इसको रीड कर लीजिए आप एक बार। अच्छा, हमने पढ़ लिया था मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू, सेविंग्स इन कॉस्ट। हाँ रिसर्च कर रहे हैं और उसका हाँ, टू निकला। ऐसे तो मैं हर चीज को फिर बेनिफिट बोल दूंगा। मैं अगर खर्चा भी कर रहा हूँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो वो भी एसेट। समझ रहे हो? वो रुक नहीं पाएगा कहीं भी फिर वो लॉजिक। क्लियर है जी? यहां तक पढ़ लिया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना है। इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, इंटेंजिबल एसेट शुड बी मेजर्ड एट इनिशियली एट कॉस्ट। अच्छा, अगर आपने इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करा है तो आपने इन्वेंट्री बढ़ा था। फिक्स्ड एसेट भी पढ़ लेंगे भाई, एक्वायर करा है तो कॉस्ट क्या होगी, एक्वायरिंग कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस, प्लस क्या बोल रहा है, एनी टैक्सेस। ठीक है, कोई भी अगर टैक्स दे रहा हूं मैं, कुछ इंटेंजिबल खरीद रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी जो भी टैक्स लग रहा है, अब आप बोलोगे कैसे लग रहे हैं बेटे, वो छोड़ो ना आप उस चीज को। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकलेगी, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस, जो रिफंडेबल होंगे जो नॉन रिफंडेबल होंगे। नॉन रिफंडेबल ही तो ऐड करूंगा ना, रिफंडेबल विल नॉट बिकम माई कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तैयार होने से पहले अगर और कोई खर्चा हो रहा है तो इंटेंजिबल की कॉस्ट में डल जाएगा। और माइनस क्या कर दूंगा मैं, एनी डिस्काउंट एंड रिबेट इन अराइविंग एट द कॉस्ट। क्लियर है जी? तो आप इसको कैसे लिखोगे या मार्क करोगे, कैसे हेडिंग लिखी हुई है? 24 वाली भेज दी होगी यार। भेज दूंगा। सेपरेट एक्विजिशन में ना मतलब एक ये टॉपिक, जैसे ये छोटा पैराग्राफ है, इसको आपको ना रीड करना है। ठीक है, सेपरेट एक्विजिशन पेज नंबर लिख दीजिए 5.187, और ये रीड करना है, पूरा ही रीड करना है, छोटा सा ही। हाँ, पॉइंट रीड करना है। बहुत, इसके नीचे वाला भी रीड करना होगा, तो ये पूरा ही रीड करना है तुमको। रुक जाए एक मिनट, मैंने AS26 इसमें डाला था ना, मैं मार्क वैसे कर दूंगा।
सेपरेट एक्विजिशन में ये तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर जैसे लीगल एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल फीस अगर टू एक्वायर दैट और एनीथिंग, एनी ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अगर एक्सचेंज ऑफ शेयर, मतलब मैं इंटेंजिबल खरीद रहा हूँ, आपको अपने शेयर दे रहा हूँ, तो चाहे इंटेंजिबल की फेयर मार्केट वैल्यू ले लूंगा एज कॉस्ट, या फिर मेरे शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू ले लूंगा कि मैंने इतने का खरीदा। वो क्या लिखा है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। क्लियर है? एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ अमेलगमेशन कुछ नहीं करना है, ये अमेलगमेशन में AS14 के अंदर देख चुके हैं। जो भी बैलेंस है वो मेरा क्या होगा, पढ़ा है ना, याद है ना? ओके। एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें आपको ये समझना है, अगर एक इनटैंजिबल एसेट 5 करोड़ का है और गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी 1 करोड़, तो इनटैंजिबल कितने पे दिखेगा, 4 करोड़। इनटैंजिबल एसेट के अगेंस्ट अगर कोई ग्रांट मिल रहा है, दैट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इनटैंजिबल एसेट्स। क्लियर है जी? यही बात लिखी हुई है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एक दो चीजें ऐसी मतलब ऐसे ही पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ऐसी अभी रीड कर लो चाहे इसको। वो 1 बजे से गए हो, 1:40 हो गया, अभी भी लंच लेकर आए हो, है जी? ग्रांट वाला पढ़ लोगे ना, मतलब देख लो एक बार इसको, हल्का फुल्का बच्चे, ऐसा कोई वो नहीं है। खा लो यार, क्या खा रहे हो? क्या क्या लेकर आए हो? छोले पराठे? है जी, पढ़ लिया। अगर इंटेंजिबल एसेट फ्री में दे दिया तो हम नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, 10 रुपए या 100 रुपए। इंटेंजिबल एसेट के अंदर ग्रांट है। एक्सचेंज ऑफ एसेट का कुछ नहीं करना, AS10 में हम देखेंगे, ये जो लिखा है एक लाइन लिखी हुई है, पर एक्सचेंज ऑफ एसेट के ऊपर जो है क्वेश्चन भी होंगे, तो नॉर्मल उधर ही कवर हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है ऐसा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज होती है नहीं होती है? नॉट रिकॉग्नाइज, बिकॉज इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल बाय इंटर दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एट कॉस्ट। बट इसके गुडविल के अलावा कोई और चीज अगर इंटरनली जनरेटेड है, क्या R&D इंटरनली जनरेटेड नहीं था? यस। ठीक है, तो रिसर्च फेज को कहां डाल दूंगा और इसको क्या बना दूंगा, एसेट। रिसर्च फेज हमने पढ़ लिया था, डेवलपमेंट फेज देख लिया था। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट, भाई मैं स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ, जैसे कि मटेरियल कंज्यूम, सर्विसेज यूज, सैलरीज एंड वेजेस एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉस्ट ऑफ पर्सोनल डायरेक्टली एंगेज इन रिलेटेड। तो ये नॉर्मल आपको रीड करना है, इससे कभी कोई सवाल या ऐसे आने के चांसेस नहीं है। बट एक कॉमन सेंस, अगर मैं घर पे ही अपने इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो भी मटेरियल लग रहा है, लेबर का खर्चा है, जो भी खर्चा लग रहा है, वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा ना उसके इंटेंजिबल। लीगल राइट्स लेने के लिए, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट यूज टू जनरेट द एसेट, नॉर्मल रीड करने में, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं, फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनली जनरेटेड गुडविल। जैसे इन्वेंट्री में होता था ना, कुछ कुछ खर्चे इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं लेते, तो भी यहाँ पे भी ये लिखा होगा, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, अदर, अनलेस दैट एक्सपेंडिचर कैन बी रिलेटेड डायरेक्टली मेकिंग द एसेट विजिट फॉर यूज। इनएफिशिएंसीज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कहने का मतलब है जो भी एबनॉर्मल लॉसेस है, दीज विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट में नहीं जाएगा। कैसे ज्यादा क्या करना है बेटे, कुछ नहीं है बेटे, कभी नहीं पूछा गया चीजें। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग द स्टाफ टू ऑपरेट दी
एसेट, ये भी इंटेंजिबल एसेट नहीं। ट्रेनिंग तो पहले बाहर हो गए। ठीक है ना। ये वाला मैंने आपको कराना है, पर ये आप रीड करोगे समझ आ जाएगा आराम से। मैं बस इलस्ट्रेशन कराता हूँ, फिर ये वाला रीड करोगे तो हो जाएगा। फास्ट कुछ नहीं करना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कुछ नहीं करना आपको। सब्सिक्वेंट के अंदर अगर वैल्यू ऐड अगर और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गया कुछ है तो ऐड कर दूंगा, नहीं तो नॉर्मल पीएनएल में कुछ नहीं है इसमें। एमोर्टाइजेशन पीरियड जनरली कितना टाइम बताया था मैंने एमोर्टाइजेशन में? 10 साल, लेकिन क्या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम हो सकते हैं। एमोर्टाइजेशन वेदर ऑन देयर हैव इंक्रीज 10 years लिखा हुआ है। हाँ, AS 26 adopts a rebutable presumption। rebutable होता है कि इट कैन बी चैलेंज। AS 26 ये नहीं कह रहा नहीं 10 साल तो 10 साल, 6 साल है 6 साल कर दो, 15 साल है 15 साल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हाउ मेनी ईयर्स? 10 years। मेनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, यूसेज ऑफ एसेट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टेक्निकल स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, नॉर्मल कॉम्पिटिटर्स, कितनी जल्दी इंटेंजिबल खत्म हो जाएगा क्या है, पीरियड ऑफ कंट्रोल ओवर द एसेट, ये सब बातों पे डिपेंड कर। ये भी करेंगे, रीड कराऊंगा आपको भी। एक बार एग्जांपल नंबर 7 पढ़ना। भाई 7 साल बाद अगर खत्म ही हो गया, वो बंद करवा दिया लॉ ने, तो सारा राइट ऑफ कर दो जो बचा होगा। नॉर्मल सी बात है। एमोर्टाइजेशन मेथड कैसे डिप्रिशिएट करेंगे, एमोर्टाइज करेंगे? SLM। सर ये वाला एग्जाम्पल ऊपर वाला समझ नहीं आया। हाँ जी। ये वाला जो है 7 years ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आर ओनली कंसिडर्ड वैलिड। और ये न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी आपकी, तो आफ्टर अच्छा 7 years तो आपने ये जो लाइसेंस लिया था दैट वाज फॉर 10 years। 7 years के बाद वो एक कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो बट यू हैव ठीक है टेकन सर। 10 years, सो यू आर लेफ्ट विथ 3 years, आप इसको सीधा पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है सर। एमोर्टाइजेशन मेथड SLM हो गया, बराबर कर दो भाई, 1 करोड़ का अगर इंटेंजिबल है 10 साल लाइफ है, 10-10 लाख राइट ऑफ कर दो। डिमिनिशिंग बैलेंस WD मेथड लगा दो, 15% जो भी रेट होगा। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब मुझे जैसे जैसे उससे बेनिफिट मिल रहा है मैं उस तरीके से उसको राइट ऑफ करूं। क्लियर है जी। द मेथड यूज्ड शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द बेनिफिट्स। किसी चीज को SLM पे राइट ऑफ करना लॉजिकल नहीं होता, मेरे को उस चीज से बेनिफिट पूरी उसकी लाइफ में कैसे मिलेगा उसके बेसिस पे होना चाहिए, हाउ आई एम कंज्यूमिंग दैट। समझ रहे हो? तो ये कह रहे हैं कि मेथड वो होना चाहिए कि हाउ आर यू कंज्यूमिंग दैट थिंग, वो होना चाहिए। जैसे सपोज AC है, क्या मैं कह सकता हूँ AC से तो मैं हर साल बराबर बेनिफिट ही कंज्यूम करता हूँ, तो SLM भी ठीक ही लग रहा हो। लेकिन अगर किसी टाइम पे प्रोडक्शन ज्यादा है पहले साल, अगले साल कम है, तो इंटेंजिबल भी तो अकॉर्डिंगली कम होना चाहिए। ठीक है ना। बट इतना में कोई वो नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू जब खत्म हो जाएगी लाइफ, इंटेंजिबल कुछ बिक रहा होगा मार्केट में, नहीं बिक रहा होगा, वो वाली चीज। रिव्यू ऑफ एमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड, तो क्या कहते हैं 4-5 साल में या ईच फाइनेंशियल ईयर? यार हर साल चेक कर लो कि भाई मेथड तो सही है, ठीक है, एमोर्टाइजेशन का टेन्योर तो सही रखा है, एस्टिमेट्स होते हैं, ये चेक कर लो इसको। अब ये पढ़ना एक बार आपने AS 5 पढ़ ली है कि अगर कोई एस्टिमेट में चेंज हो जाता है, मेरे को लगा था 10 साल का इंटेंजिबल 4 साल का रह गया अब, तो भाई AS 5 के अकॉर्डिंगली आप उसको रिपोर्ट करिए, बिकॉज इट इज ऑफ सच नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंड दैट इज डिस्क्लोजर शुड बी सेपरेट। राइट ऑफ करिए और इन्वेस्टर को अलग से बताइए इस साल हमने ज्यादा एमोर्टाइज करा। क्लियर है जी। नहीं, क्वेश्चन वही रिसर्च फेज वाले और वो आते हैं। एक बार ये वाला पढ़िएगा एक बार। ये हमने कर लिया था क्या लास्ट में?
इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली ये कह रहा है और 1 करोड़ यूज नहीं हो पाया, उसने गवर्नमेंट लॉस लगा दिया ना। और तो 6 करोड़ का यूज बेनिफिट ले पाया, 6 करोड़ को रिकॉर्ड कर लिया एक दिन की वजह से। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। आपके हिसाब से इस इंटेंजिबल को बनाने की कॉस्ट कितनी है? एस्टिमेटेड 10 करोड़, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं एक चीज 10 करोड़ की बनाऊंगा और मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा? 7 लगेगा, 7 मिलेगा। नहीं नहीं, आराम से 15 करोड़ टोटल, मतलब इनिशियली इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग, या बोल दीजिए तो 10 करोड़ का मेरा खर्चा होगा, 15 करोड़। सो इट्स ओके अगर मैं 10 करोड़ पे भी दिखाऊं किसी चीज को, मान लो पहले साल ही कर देता मैं, मान लो मैंने कर दिया खर्चा 10 करोड़ और मुझे उससे बेनिफिट कितने मिला? 15 करोड़। तो मैं कितने पे दिखाऊंगा? 10 करोड़ पे दिखाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन वो क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 years 70% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। तो आप सबसे पहले समझिए 70% ऑफ वर्क मीन्स हाउ मच यू हैव इनकर्ड? 7 करोड़। बट ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि इस खर्चे से मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा? सिर्फ भाई मैं 7 करोड़ का एसेट कैसे दिखा सकता हूं मैं? समझ रहे हो? तुमको 6 करोड़ का ही एसेट दिखाना होगा और 1 करोड़ को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस। अगर ये नहीं दिया होता तो मैं 15 करोड़ का 70% लेके चलता, तो होता मेरे पास वो। लेकिन उसने बता दिया ना मुझे, एग्जैक्टली exactly. तो भाई मैं उससे ज्यादा का एसेट कैसे दिखा सकता? मैं इन्वेस्टर, बिकॉज योर एक्चुअल एक्सपेंस, क्वेश्चन उतना क्लैरिटी से नहीं बता रहा है, इसलिए मैंने बताया कि ये कॉस्ट है मेरी। तो 70% इज दैट। क्लियर है? कैन नॉट कैपिटलाइज एनी फर्दर अमाउंट टिल द टाइम। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप खर्चा करोगे, ये बेनिफिट 6 करोड़, आप कैसे ऐड कर सकते हैं एसेट? पीएनएल में डालते जाइए आप। 70% काम हुआ है ना, 3 करोड़ तो और होगा। एसेट बनाऊंगा उसको मैं, नहीं बना सकता मैं। 6 करोड़ से ऊपर एसेट जा ही नहीं सकता जब बेनिफिट ही नहीं है उससे ज्यादा। हाँ जी, अगर बेनिफिट मतलब गिवन नहीं है तो मैं ऐड करता। जब वो मुझे ये कह रहा है तू ये जितना भी बनाएगा 6 करोड़ से ऊपर बेनिफिट नहीं, तो मैं एसेट की वैल्यू 6 से ज्यादा कैसे दिखा दूं? क्योंकि जब एज एन इन्वेस्टर आप बैलेंस शीट देखते हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये एसेट 5,000 करोड़ का, मतलब इससे कंपनी को 5,000 करोड़ का बेनिफिट आ सकता है। बेनिफिट का मतलब अगर मैं बेच दूं तो 5,000 करोड़ आ जाएंगे, तो उसी को तो बेनिफिट बोला जाता है। रिटायरमेंट और डिस्पोजल, देखो डिस्पोजल होता है किसी चीज को बेच देना, रिटायरमेंट होता है बंद कर दिया, ताले लगा दिए, रिटायरमेंट। ठीक है जी। नो फ्यूचर बेनिफिट, ये कुछ नहीं करना आपको इसका। इसको पढ़ के बताइए एक बार, आपको समझ आया नहीं है जो अंडरलाइन कर, और बस खत्म है फिर स्टैंडर्ड। वो 2 एग्जाम्पल देखने हैं, वो बस लिखे काफी बड़े बड़े हैं, सिंपल से एग्जाम्पल में। 100 रुपए का इंटेंजिबल बेच दिया, कैरिंग अमाउंट मान लो 70 है, तो गेन 30 का हो गया, पीएनएल में दिखा दो। लॉस होता तो पीएनएल में ही दिखा देता। ये एक्टिव यूज और ये कुछ नहीं करना, AS10 में डिस्कस करूंगा। जो मैंने आपको इनपुट दिया, डिस्क्लोजर वही है, कितनी लाइफ बची है, मेथड क्या है, बुक वैल्यू क्या है, आज तक की अमोर्टाइजेशन, रिकंसिलेशन, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, बेचा क्या है, सारी बातें बताइए। क्लियर है बच्चे? तो बस इससे ज्यादा आपने नहीं देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया था हमारा। 2, 3 भी हो गया था। तो स्ट्रेटेजी कहानी, और अब ऊपर वाला इलस्ट्रेशन देख लेंगे। 3 करा था हमने, करा था। तो ठीक है सर जी, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं और उसके बाद आपका ये चैप्टर सारा का सारा डन है। नीचे के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है बच्चे। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1,
रीड करना है इसको, मतलब आराम से। हम्म। और मार्केट वैल्यू कि ऑब्वियसली आप उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, यू आर स्पेंड, बट अगर वो रिकवरेबल ही नहीं है, रिकवरेबल मार्केट में उसका वो रेट ही नहीं है, तो आप एसेट कैसे दिखा सकते हैं? ये ना वो चीज है। तो वैसे पहले साल की अगर मैं बात करूं 2001 की, टोटल खर्चा कितना करा? 10, जिसमें से 9 लाख करा 1 दिसंबर से पहले, और उसके बाद करा 1 लाख। तो उसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मीटअप करा? is able to demonstrate that 1st December the production process met the criteria for recognition as an intangible asset। तो साल 2001 में 1 लाख का तो इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा, और 9 लाख पीएनएल। ठीक है, उसके आगे पढ़ लीजिएगा, ये हो गया। आगे नीचे दिखाऊं? 2002 की कहानी अलग दी हुई है ना। कुछ भी नहीं है, 2 नंबर। तो उसको सुन के लग रहा था कुछ अचीव कर दिया, तो इसलिए पूछ रहा था। दिक्कत पता है क्या है? मुझे लग रहा है तुम्हें पेपर ना दिखाने ही पड़ेंगे, तुम ना अभी तक ना समझ नहीं पा रहे कि पेपर आता है। ठीक है, अभी ऐसे थोड़ा ना होता है अभी। ठीक है, मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से इस एएस पे पिछले 3 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन ऐसे बना के एक बार आपको सर मैं बता दूं, 3 अटेम्प्ट के पेपर तो निकल जाएंगे, पर वो उसको सेग्रीगेट करके पूरा वैसे करके नहीं नहीं, मैं देखो आप ऐसा मत समझो, बोल रहा हूं तुम कर नहीं सकते, लेकिन आप लाइट आप ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। और एएस 5 कर लिए ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन 3 घंटे के लिए जो मेहनत चाहिए वो नहीं होगी, दैट इज डिफरेंट। हाँ, एक चैप्टर खत्म करके उस चैप्टर का क्वेश्चन देखना, और सारे पेपर पढ़ने के बाद उस पेपर को 3 घंटे में देना, बहुत अलग बात होती है। छोले पराठे खाने से कुछ नहीं होगा। यही मत बोला करो बस, इतना पढ़ते तो बच जा, छोले पराठे आप पढ़िए। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा पढ़ने का मैं बोल दूंगा, शुरुआत करिए ये शुरुआत ही रहेगी कि पढ़ने का मैं बोल रहा हूं। इंक्लूडिंग कैश आउटफ्लो वाली लाइन है ना, यार ये सर ने याद छोड़ा ना, कैश आउटफ्लो टू कंप्लीट द प्रोसेस फॉर इट्स सर्कुलेशन। हां हम लोग आ रहे हैं तो उनको नो हाउ तो समझ आ गया कि तुम्हें तो मिल रहा है, तो एग्जैक्टली तो मतलब है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका ये फ्यूचर इज एस्टिमेटेड बाय 19 लाख। वो एक इम्पेयरमेंट के अंदर कुछ छोटी सी चीज करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली द बेनिफिट एस्टिमेटेड इज 19 लाख, योर एक्सपेंडिचर नाउ इज 21। एक का एसेट चल रहा था 20 का, और हो गया 21 का, हो गया 19 का बेनिफिट है, तो 2 लाख का इम्पेयरमेंट बुक करो ना दोबारा। मेरे को दोबारा समझाओ। देख भाई, पहले साल में ना तूने 10 लाख का खर्चा करा है, 9 लाख रुपए तक तेरे को पता ही नहीं था तेरा प्रोडक्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, सो दैट वाज अ रिसर्च फेस, यू हैव राइटेड ऑफ द पीएनएल 1 दिसंबर। इसको इससे एक दो 2001 कैलेंडर ईयर, तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक जो तूने खर्चा करा है 9 लाख का, तब तक आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे दैट इट्स योर प्रोडक्ट, कि आप इससे कुछ बेनिफिट निकाल पाओगे। तो वो 9 लाख तो चला गया पीएनएल, और वो जिंदगी में पीएनएल में ही रहेगा। ऐसा नहीं होता तूने एस्टैब्लिश कर दिया तो उसको तू एसेट बनाएगा।
दिसंबर के महीने में तूने कन्विंस कर चुका है कि नाउ आई हैव अ प्रोडक्ट, अब जो मैं खर्चा करूंगा वो मेरा इंटेंजिबल एसेट बनेगा। बात कर रहा है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, लास्ट महीने में 10 मेरे को कंसीडर 1 लाख रुपए का तूने जो खर्चा करा वो एसेट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। देन अगला साल 2002 में, नाउ बिकॉज यू हैव कन्विंस्ड कि एसेट बन गया है, तो आपने खर्चा कितने का करा है? 20 लाख का। तो 20 लाख, 1 लाख का एसेट था ही, 20 का और हो गया, तो एसेट कितने का बन गया? 21 लाख का। बट द बेनिफिट दैट इज एस्टिमेटेड आउट ऑफ दैट एसेट इज कंसिडर्ड एज 19 लाख। तो भाई 21 का एसेट दिखा रहा है, 19 रिकवरेबल, तेरे को इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ेगा 2 लाख। क्लियर है जी? तो सर जी मेरे हिसाब से आप AS26 डन है बच्चे। क्या लिखा हुआ था? सॉरी। हाँ जी। ये रिवर्स वाला 28 होगा, आपको समझ आएगा। इन फ्यूचर अगर वैल्यू बढ़ गई तो दैट इम्पेयरमेंट में जो रिकॉर्डेड वो रिवर्स कर देंगे, एसेट की कॉस्ट बना देंगे अब दोबारा। सर 2 लाख इम्पेयरमेंट लॉस जो है ये कैसे आया? 21 का बैलेंस शीट में, आपका बैलेंस शीट में पहले आपने 1 लाख बुक करा था। हाँ जी, 1 लाख पिछले साल करा और 20 लाख अभी करा, तो 21 लाख। रिकवरेबल है 20 का। रिकवरेबल को साइड रखिए आप। आपका एसेट पिछले साल कितने रुपए का था? आपने 20 लाख का और खर्चा करा, तो आपका एसेट की कॉस्ट क्या हो गई? 21 लाख। नाउ यू विल सी व्हाट इज रिकवरेबल। आप अभी क्यों डाल रहे हो उसको बीच में? आप पहले एसेट की टोटल कॉस्ट तो बना दीजिए। उस 20 में से 19 है, ये थोड़ा ना बोल रहा है वो कह रहा है उस इनटैंजिबल का रिकवरेबल है। एग्जैक्टली, देन उसका रिकवरेबल 20 में से 19 रिकवरेबल नहीं है, तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ रहा है? 2 लाख। क्लियर है? तो सर जी AS26 आपका सारा का सारा डन है। और घर जाकर आपने क्या करना है बच्चे, इससे ज्यादा थ्योरेटिकल इंसाइट तो आपने नहीं लेना है, लेकिन डेफिनेटली नीचे के क्वेश्चंस होंगे आपको। हाँ जी, कौन सा एग्जाम्पल है यार? पढ़ लो इसको भी यार, ये वही है, चलो पढ़ लो एक बार, ठीक है, तो बात नहीं। आपको टैक्स का पेपर है? हाँ कैसा लग रहा है? आसान आएगा वैसे भी। इजी आएगा। इजी आएगा। हार्ड हार्ड बोलता ना आसान। इजी यार आएगा। आज लॉ का टेक्निकल। लॉ का टेक्निकल हाँ तभी तो कह रहे हैं। इजी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगले टाइम से मतलब मैं चाहता हूँ सुपर इजी आ अरे जाए। यार लॉजिक भी ये लगता है। मतलब जो शब्द है जो बच्चे का पढ़ते हैं। सिंपल लेवल निकाल पढ़ी पढ़ी एक बार ये रीड करना। पढ़ी बताई रहा है कि जब तक वो उसको लगता है कि अगले साल जाएगी तो उतने पे रिकॉर्ड करे, जब तक कोई एविडेंस बोल कर दे कि इससे कम पे रिकॉर्ड कर सकता है।
हाँ उसको लगेगा कि कम कम में मतलब इसका बेनिफिट कम हो जाएगा तो बेनिफिट कम करेगा। भाई गोपाल भाई आज को काम करना दियो तुम्हारे रास्ते वाले में बता दूं ये क्या 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 है मतलब घर का आज जल्दी आ गया सो भाई भाग लगे बोलने लगे गोपाल मेरा बहुत ये क्या उल्टा हो गया अच्छा वो दिखा साथ निकाल हाँ उसमें आपको देख के मुझे लगा हवा से बंद तो होगा बात हाँ जी, पढ़ लिया। पढ़ गया क्या बोल रहा है? तो ये कह रहा है कि जितनी अगर उसको कोई एविडेंस नहीं है ना कि उससे कम टाइम में वो यूज हो सकता है जितना टेन्योर होगा उतने नहीं करेगा उतने ही टाइम में राइट ऑफ करोगे तो 10 लोग। बट इफ द लाइसेंस इज 30 years 60 years तो आप 60 years में राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है जी? ओके तो अब क्या करना है भाई? अभी करना है तो छोटा एस। मैं तो मेरा मन है तुम्हें मैं बताऊं कैसे कैसे पढ़ना है तुमने। हाँ सर ये बता वो एक ही चीज है आप सबसे अच्छी बात करें मेरे को लग रहा है कि अरे स्ट्रेटजी दे तो कैसे खत्म करना कवर स्ट्रेटजी तो कवर हो जाएगा उसकी स्ट्रैटेजी बता दो आप। सर नहीं उसके मेरे को तो नहीं लगता मैं टेस्ट में कोई सर सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, आप दोनों ग्रुप सोच रहे हो या एक ग्रुप? कितने बच्चे दोनों ग्रुप सोच रहे हैं? ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे दोनों ग्रुप सोच रहे हैं ना, तुम्हें अभी आइडिया भी नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। देखो सर बताओ ये यही प्रॉब्लम है। सर बताओ ये प्रॉब्लम है कि आपको ये लगता है कि अगर रियलिटी कुछ और ही जो आप सुनना चाह रहे हो तो वो होने नहीं। पेपर तो निकलेगा आप सर। समझो ये जो पेपर है, आप समझो ये जो पेपर है ना, ये आपको पास करने के लिए नहीं बने हैं। पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लो। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छा बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा, देखो करने वाला कर लोगे आप, मैं आप ये मत सोचो, लेकिन मेरे को आपके एफर्ट्स से प्रॉब्लम। एक होता है दिमाग, एक होता है इंटेंशन, और एक होता है एफर्ट्स। आप सब बच्चों में दिमाग है, मैं ये नहीं बोल सकता तू कर ले तू कर ले, मैं ये नहीं, दिमाग से नहीं कह रहा मैं। आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स बोथ द ग्रुप्स या टुवर्ड्स सिंगल ग्रुप, या आपके जो एफर्ट्स हैं वो अभी मैच नहीं कर रहे टू मेक इट अ मार्क ऑफ 150 इन ईच ग्रुप। दैट्स ट्रू। मतलब मैं आपको 2 महीने तक एनलाइटन ही ना करूं और आप पेपर वाले दिन जागो या 1 महीने पहले जागो, तो क्या पॉइंट है? समझ रहे हो?
तो आप समझिए। और लेट मी टेल यू एट द सेम टाइम, सर क्या हमारा पास हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि अगर आप अभी भी जाग गए तो आप कर दो। मुझे पता है भाई घर जाके पढ़ रहे हो आप, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। वी हैव गॉन थ्रू दिस, ठीक है। तो मेरे को आप ये कहोगे मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रेजुएट को बताओगे तो वो आपको हो सकता है इंप्रेस हो जाए आपसे, ठीक है। अगर आप 18 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, दैट्स रिक्वायर्ड, यू हैव टू डू इट। सिंपल। मतलब कोर्स में कोई कोई झंडे नहीं गाड़ रहे जब तक तुम्हारा पास नहीं लिखा आ रहा। कोई एफर्ट आपका जब तक नहीं लिखा आता, कोई नहीं एक्नॉलेज करता। मेरे एक्नॉलेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज राइट नाउ रिसर्च फेज। एग्जैक्ट। और मैं आपको देखो, हमारे पास भी ना एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे आते हैं। एक बच्चा जिसका आईक्यू कितना ही कम हो ना, अगर वो एक कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहा है, तो जिस बच्चे का आईक्यू बहुत ज्यादा है ना, उससे बहुत बेटर परफॉर्म कर जाएगा इन पेपरों में। इस चीज पे भरोसा रखिए। आप आईसीआई के सिस्टम पे भरोसा रखिए, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है कभी, ठीक है। अभी देखते हो उसको नंबर नहीं मिले, कभी पेपर निकाला 5 नंबर। तो भाई ये होता है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन लेवल पर इतने एग्जामिनर है, एक एक का पेपर कैसे आईसीआई देखेगा? आपकी तैयारी ऐसी क्यों नहीं है कि आपके 190 आए, तो अगर 15 नंबर कंटिजेंट भी है तो भी आप 170 पे हो? देर इज नो पॉइंट आप किसी की भी गलती निकालो। पहले तो ना मतलब स्टेबलाइज करो बात को, कि भाई मेरे को करना है, जो मर्जी सिचुएशन हो करना है तो करना है भाई, ठीक है। दूसरी चीज, बिल्कुल ये लगता है भाई सर ये कैसे होगा, बिल्कुल लगता है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका मेरे कहने से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपका इंटरनल मोटिवेशन जो है, अगर आप एक कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर लोगे वेज। आपको निकालना ही पड़ेगा तरीका। यार अभी नहीं करोगे, 6 महीने बाद करोगे, ठीक है। और मेरा सिर्फ एक पॉइंट है आपको इस चीज को लेके, आपको अब इतना समझ आ जाना चाहिए कि पेपर का लेवल बहुत टफ आएगा। अब ये समझो पेपर का लेवल टफ का मैं क्या मतलब बोलना चाह रहा हूं, जब आप उस 3 घंटे में, आप अभी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मैं आपको जो इल्यूजन्स है ना, मैं वो हटाना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी से, ताकि वो जितनी जल्दी हट जाए तो आप और ज्यादा सीरियस हो जाओगे। आपने एक चैप्टर करा, पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। सपोज करो आपने बायबैक करा, ठीक है। सपोजिंगली आपने अपना बायबैक का वो करा, जिसमें आपने आईसीआई का मॉड्यूल करा, ठीक है। एंड अभी हमारे एंड से लेट हो रहा है, मैं नीचे अभी प्रिंट के लिए दे रहा हूँ, कंपाइलर नहीं मिले अभी अकाउंट्स के। टैक्स का गिरीश्वर सर की बुक हो गई थी, ठीक है। और क्या और क्या? यार मुझे कॉस्ट का आई थिंक सर की बुक ही, आई थिंक सर बुक देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक बार ना ये नीचे एक बार मैम को भी बोलता हूँ, अगर कुछ है तो मैं डेफिनेटली वो बोलता हूँ अभी बोल के कि उसको आज ही प्रिंट के लिए वो दें। पर आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल के एक एक इलस्ट्रेशन, और मैं बहुत स्पेसिफिक लिख रहा हूँ, एंड बिलीव मी, ये लिखने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। 10% बच्चा फॉलो नहीं करता इसको। अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आप नहीं अटकोगे, ठीक है। बोलना कि कर रहे हैं, जब बच्चा डाउट लेकर आता है ना, मुझे पता लग जाता है। अब मेरे से एक डाउट पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा आप कितना पढ़ कर आए हो घर पे, ठीक है। तो अगर बच्चे के, एंड बिलीव मी, अगर जैसे आपको पता है बैच में सान्या थी, भाई उन्होंने गोची मारी थी उन्होंने, मतलब वो कॉलेज और इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इंटेलिजेंट बच्चा है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर अब रोशन का था, रोशन का हो गया था क्लियर, वो कंटिन्यूस था, वो कमिटेड था वो उस चीज को ज्यादा लेकर। आपने तो, आपका कॉलेज नहीं है अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन कि आप, मैं बोल दूं कि भाई एकदम सही है। आपको पूरा घुसना पड़ेगा इसके अंदर। जब आप बाय बैक कर रहे हो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे भाई बाय बैक,
तुम्हारा ये होना चाहिए क्या मैं ये करने के बाद पेपर में सॉल्व कर लूंगा, इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में नहीं है अभी। अब वो पेपर में होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, पर खुद की तसल्ली होनी चाहिए पहले। तो आपको जो भी एग्जाम्पल्स है, छोटे ही होते, जरा से होते, इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस, अब जब आप ये सॉल्व करोगे आपके दिमाग में होना चाहिए नेक्स्ट रिवीजन में मैं कैसे इस टाइम को रिड्यूस कर सकता हूं। हर बार थोड़ा ना सेम टाइम दोगे। जो क्वेश्चन इजी है उस पर आप इजी लिखिए, जिस क्वेश्चन पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट लिखिए या इंपॉर्टेंट लिखिए, ये आपका पैटर्न है। जिसके अंदर कोई भी नहीं है, बस एक पॉइंट देखना होता है, उस पॉइंट को मार्कर से वो करिए, चीजें रख के बैठो अपने पास। तुम्हारे पास मार्कर होना चाहिए, तुम्हारे पास हाइलाइटर होना चाहिए, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगा होना चाहिए, आपको हर चीज करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर के बच्चों को मैंने बोला भाई मैराथन कोई क्लास है ना, कह रहे सर कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? वो कह रहे सर जब एक बच्चे की तैयारी होती है ना पूरी, उसे सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, नो डाउट बेनिफिट होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। इफ यू डोंट नीड दैट इट्स ओके। नहीं होता था पहले, हमारे टाइम में नहीं होता था भाई। हमारे टाइम पे हमने कोई पेपर भी ऐसे नहीं दिए थे। समझ रहे हो? तो आप ये समझो कि आपका पैटर्न क्या है। अगर आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है, डोंट डू इट जस्ट फॉर अभी एग्जाम के लिए। बाय बैक से आपके 5 क्वेश्चन निकल जाने चाहिए कि 5 के अंदर ही सारा निचोड़ है, मेरे को और नहीं करने इसके बाद। क्योंकि जो अगली रिवीजन होगी उसमें बाय बैक का टाइम और कम हो जाएगा, और उससे अगले में और कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगले ऐसे 2-3 बार तो करके जाओगे भी पेपर से, तो एक पॉइंट पर आएगा सिर्फ रीडिंग मटेरियल बन चुका होगा, आप नहीं कर सकते सॉल्व। बट अभी है वो टाइम, बस एक लास्ट टाइम है वो, और देख के नहीं करना। समझ रहे हो? अगर आप देख के कर रहे हो ना, आपको पता नहीं लगा आप गलत क्या कर रहे हो। तो ये छोटे मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहले समझिए, मान लो बाय बाय क्या आपने करा, सर क्या इसके बाद खत्म हो गया? नहीं हुआ भाई। आप पीवाईक्यू, मैं आपको कह रहा हूं, आपके सामने सिर्फ 2024 के उठा लो आप अभी। ठीक है, 2024 में कौन कौन सा आ गया? मई 24, जैन 25 में अभी पेपर हूँ, 3 पेपर होंगे। आपको एक आइडिया लगेगा, समझ रहे हो कि क्या आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। देख, जो कंपाइलर है ना वो तू कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन कंपाइलर में ना पिछले 2 अटेम्प्ट के हो सकते हैं ना हुए। सर अगर एक चैप्टर में इतना स्पेसिफिक ज्यादा है तो बहुत टाइम खा जाएगा, और मैं गया हूँ और सब सारे सब्जेक्ट छूट देंगे और बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट भी आ रहे हैं। देख, अगर आप ये नहीं करते, आई डू नॉट एश्योर कि आप पेपर को कंफर्टेबली दे सकते। जैसे हमने ये सारा सिस्टम कर लिया बुक का, बाद में जैसे सारा पूरी बुक पहले निपटा ली हम, लास्ट में जाके पीवाईक्यू कभी वो टाइम नहीं आएगा, मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा वो टाइम। आपको लग रहा है आप ले आओगे, आपकी कॉल है। मैं घर पे बैठ के तो रजिस्टर सॉल्व करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बच्चा बोलता है ये कभी टाइम नहीं आता, जब उससे पूछा जाता है आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आप कर लो। अगर आपने ऐसा करा है, आपका पैटर्न है ये, आप कर लो। आप मान लो हमने बुक खत्म करी है, और जैसे आप बोल रहे हो कि अभी बोल रहे हो आप कि स्पेसिफिक इसी चैप्टर के पीवाईक्यू पे चले गए। मेरे भाई ये ना 15 मिनट से ऊपर का काम नहीं है जो तू बोल रहा है जैसे मुझे। आपने बोला कि आप इस पीवाईक्यू पे 3 अटेम्प्ट पे चले गए इस स्पेसिफिक चैप्टर में। हाँ। मेरा कहने का मतलब है अगर मैंने बुक खत्म करी और मैंने जैसे पीवाईक्यू आपने 3 दिए, मैं 5 ले रहा हूँ, और एट द एंड जब मेरे पेपर आ रहे हैं मैं 5 को पूरे शुरू से ले रहा हूँ, सारे साथ पूरा खत्म करो तो सारे चैप्टर कवर हो गए ना पीवाईक्यू में, एट द एंड मैंने कर तो दिया। और अगर ये तू इंश्योर कैसे कर लिया तूने, अगर मॉड्यूल का कोई एक पॉइंट था जो पीवाईक्यू में नहीं आया हुआ, जो तू 1.5 महीने से नहीं देख रहा, एक दिन कवर होगा, 2 महीने 5 में तो होगा। मतलब 5 साल के अंदर ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। सर 5 मैंने 5 पीवाईक्यू उठाए और मैंने 5 शुरू से एंड तक करके उसमें सारे जितना भी मेरा अकाउंट्स था वो आया होगा ना, उसको आया जरूरी नहीं है। अरे जरूरी नहीं है भाई, सर क्या ही छोड़ देगा 5 में। तो फिर मुझे बता कि मॉड्यूल के सारी इलस्ट्रेशन हटा के बस 5-5 क्वेश्चन डाल देते हैं। मैं आईसीआई का, मैं देखो बोल रहा हूँ, अगर 5 क्वेश्चन में जब सारे कॉन्सेप्ट्स ही आ चुके हैं तो मॉड्यूल को साइड कर दो। सर बात तो फिर भी वही होती है, अगर हम 3 क्वेश्चन में मतलब 3 उसमें चले गए पीवाईक्यू में, तो फिर हम अगर हम उसमें जा रहे हैं उस चैप्टर में 3 ही करेंगे एट द एंड हमने, तो मैं पूरी में वही करूंगा अगर मैं 5 ले रहा हूँ देख, लास्ट में। ये जब तूने प्रोसेस करा ना, तो तूने ना अपने क्वेश्चंस निकाल लिए बाय बैक के।
कि तू अगली बार अगर तेरे से ये हो गए तो देखो बार बार थोड़ा ना देखने हैं इनको। तेरे दिमाग में हो गया पीवाईक्यू हो गया मेरा, देख रखे हैं मैंने, एक बार सॉल्व करे हुए हैं मैंने, अगर तेरे को ये इजी लगे तू दोबारा मत देख इसको भाई। बाय बाय इजी है, ठीक है। तो हाँ जी, ये वाले ना पेपर्स काइंड ऑफ सेव कर लूं कि टुवर्ड्स द एंड जब फुल पेपर पे प्रैक्टिस करना है ना तो प्रोबेबली ये पेपर्स ले सकते हैं। हाँ वही प्रैक्टिस आपके पास बहुत सारे एमटीपीज होंगे पिछले 5 यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ ठीक है, और आप करने को, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली मैंने ऐसे नहीं करा था तो मेरे को नहीं पता। अगर आप श्योर हो अपने मेथोडोलॉजी को लेके कि मैं ये 3 पेपर सॉल्व कर ही दूंगा, आराम से हो जाएगी। आखिर में मेरे को जैसे पेपर लेके बैठे तो मैं लास्ट में 3 पेपर करते मैंने पूरी ये दिक्कत 2 खत्म। सीरीज निकलती है सर, आठ की आठ। सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स भी कवर हो गए। फिर वो चेक करूंगा, फिर उसके बाद जैसे पेपर में 4-5 दिन पहले फिर ये सारे करूंगा। अगर आपको ये लग रहा है तो कर लो, और अगर आपको लग रहा है नहीं सर साथ में, तो मेरे है। कहने का मतलब बस ये था, जैसे आपने 3 दिए, ठीक है, मैंने 3 करे, 3-4 किलो की एक क्वेश्चन उठाया होगा ना भाई मैं तब भी, बिल्कुल। और आखिरी में भी जब जाके मैं फिर भी 5 उठा रहा हूँ तो तब भी तो मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ तो मैं अभी आखिरी में 5 जरूरी नहीं है भाई, अगर तूने मॉड्यूल में किसी को डिफिकल्ट लिखा है तो उठा रहा है भाई वो क्वेश्चन, जैसे मॉड्यूल लास्ट डे भी उठा रहा है मॉड्यूल, ऐसे थोड़ा ना है। लास्ट दिन भी तो उठा तू मॉड्यूल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा होगा लास्ट डे भी, कंसोलिडेशन में वो आखिरी में वो जो जिसमें बोनस का पॉइंट है वो नहीं देखेगा, तू बिल्कुल देखेगा लास्ट डे। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये 3 जो है, अगर मैं आखिरी में 5 पेपर उठा तो ये 3 तो मैंने वहां कवर ही कर ली ना एट द एंड, अगर मैं 5 पेपर उठाए तो। देखो आप इसको, आपको लग रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट बिफोर योर आईसीआई एग्जाम ये हो जाना ये चाहिए, हो जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट, क्योंकि यही सवाल अगर उठकर आए और आप बोलो सर नहीं हुआ तो गलती आपकी है भाई साहब, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा नहीं करा आपने, मैं ये पॉइंट है मेरा। एंड पीवाईक्यू हो गया, चलो ठीक है, मेरे को आपका भी पॉइंट समझ आ रहा है कि सर हम एक साथ 4 पेपर उठाएंगे और सॉल्व कर देंगे, देख लेंगे, ठीक है, बट हाउ विल यू डू आरटीपी देन? आरटीपी में तो कंपाइलर दे रखे हैं, उसमें सारे आरटीपी मेरे भाई पिछले 2 अटेम्प्ट अगर नहीं हुए तो कंपाइलर में जो आपको दिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मई 24 का है, सितंबर 24 पे प्रिंट हो गया था, हो सकता है अभी जनवरी का आरटीपी ना हो उसमें, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ चलो एक लेवल पर ये भी मान लिया चलो कि मैं पीवाईक्यू हटा देता हूँ, क्योंकि आप जब कोर्स हो जाएगा आप उठा लोगे उसको, 4 पेपर उठाओगे कर दोगे, रीड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जो भी है, ठीक है, वो कर लिया। आरटीपी का टाइम कैसे निकालोगे? आरटीपी अभी कर लो, जो कंपाइलर में नहीं है मैं उसकी बात करूं, जब वो चेंज हो जाएगा ना और जब वो पेपर में आएगा जो तो घर आके देखा यार एक आरटीपी छूट गया और वही सवाल आ गया, अब रिस्क नहीं ले सकते, अब रिस्क नहीं ले सकते यार। एग्जैक्टली मतलब मेरे हिसाब से यही, ये जैसे ये जो चीजें हैं और साथ में आरटीपी मेकिंग श्योर, तो ये सारी चीजें आप बोलोगे सर ये तो कंपाइलर हो गया, तो अगर कोई आरटीपी उसमें मिस्ड होगा तो आपको उसको बाहर से कर, मेरा ये पॉइंट, ये वाले 2 के आरटीपी ये 2 आरटीपी मैं आपको सॉफ्ट में भेज दूंगा, किताब और वो पहले वो हो नहीं रहा, वो लगे रहोगे उस चीज में, ठीक है। आरटीपी जो लेटेस्ट आपकी मई की भी आएगी, अब मई का भी सॉल्व कर लोगे, अभी आप अभी क्या करो, आपका चैप्टर खत्म हो रहा है ना, आरटीपी मई का फटाफट खोलो, बायबैक का क्वेश्चन कर लो, इंटरनल का क्वेश्चन कर लो, कम से कम मई और जनवरी 2 तो कर लो। बिल्कुल 3 अटेम्प्ट, हाँ हो सकता है 2 ही अटेम्प्ट तो कंपाइलर में डला ही हो, बस एक जनवरी का नहीं डला होगा और तुम्हारा मई का नहीं डला होगा, ठीक है। एंड दिस इज अ प्रोसेस, आप समझिए, अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं ये मिस करके, आपको 2 महीने बाद शॉर्टेज फील होगी। सर मैं जो दूसरे सेशन में आ गया था वही आपसे बोलता हूँ, मेरे को अभी 6 सब्जेक्ट में बायोफर्गेट करके टाइम टेबल दे दो कैसे कवर होगा ये सारे एक टाइप। सर आप एक चैप्टर और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जा रहे हो ना तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, मेन प्रॉब्लम। अगर आप बता दोगे कि 6 सब्जेक्ट तू ऐसे कवर कर सकता है अगले 3 महीनों में तो मैं उसी को फॉलो कर लूंगा प्रॉपर, सब छोड़ के। कभी भी
6 सब्जेक्ट एक साथ नहीं चल सकते। Simultaneously बात तो सब डेली एक simultaneously बात। हाँ, Simultaneously बात तो सब आपको प्रायोरिटी ग्रुप 1 को पहले देनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए मेरे सब्जेक्ट ग्रुप 1 में है, ठीक है, आप ये सोच रहे होगे हो सकता है। मेरा, ठीक है, लेट मी टेल यू, ग्रुप 1 मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ 60% 40 बोलूं या 50-50 बोलूं? आप अपना दिमाग लगाइए। दुष्यंत सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में टैक्स बहुत बड़ा है, ठीक है। ग्रुप 1 इज, एंड मैं लेक्चर वाइज भी आप देख लीजिए, ठीक है, मेरे लेक्चर आप देख लेना, नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट कर लो, आप नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट कर लो, ठीक है, और टैक्स तो डबल चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्वांटिटेटिव लेवल पे ग्रुप 1 ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सो इट इज, अगर तुम अपनी एनर्जी दोनों तरफ न्यूट्रल भी रखोगे ना, तो भी इट इज 60-40। यार मैं आपको लेक्चर वाइज बोल देता हूँ, आप खुद देख लो यार। मतलब मेरे को क्या मिलेगा भाई 50-50 करने से? अगर होता वीडियो में बोल देता भाई, आप बस ये बताओ कि ठीक है। बचे हुए महीनों में और दिनों में ये कैसे होगा? अगर मैं आपको बोलूं, आपका जो छोटा, आपका जो छोटा सब्जेक्ट है दैट इज FMSM, ठीक है, एसएम तो छोटा है पर एसएम तो भी है। लेकिन इफ आई से 50 नंबर में अगर मैं FM बोलूं और 50 नंबर में GST बोलूं, GST बड़ा है तो फिर क्या छोटा नहीं है फिर ये? पर नहीं सर, एफएम बड़ा है। जीएसटी छोटा होगा, जीएसटी छोटा होगा 50 में। GST छोटा हो, हाँ लेकिन फिर भी 4-5 सेक्टर जो हुए वो दिल्ली कितने और ऐसे भी 4 सेक्टर अरे कितने वो हैं? भी बच्चे तो है। अरे तो बच्चे 15 टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं सर? आपने 7 होंगे। अभी मैं लेक्चर बता देता हूँ तुम्हें, 7 12 और 10, 22, लगभग 20-22 लेक्चर GST के बच रहे हैं, 20-22 लेक्चर। 20 सेक्टर 8 सेक्टर की जो है उनमें आपने ये तो बताया कि जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, हाँ। वरना बाकी अच्छा चलो ठीक है, DT is DT double of FM, or if it is double of FM then GST and FM is same, close to same। क्योंकि मैं GST में अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 35 लेक्चर लग रहा है, तो DT में मेरे 70 लगते हैं अप्रोक्स। एफएम में भी बहुत लगा, FM में लगे होंगे क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होती है, सर प्रैक्टिस कराते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर लगे होंगे उसमें, कैंपस ही इतना हाँ। बड़ा सेक्टर है। ठीक है, बट अब तुम्हारा FM पूरा खत्म हो चुका है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, कितने दिन में FM पूरा खत्म हो सकता है विद क्लासेस? जो अभी क्लास चल रही है वो तो है, घर जाके सिर्फ FM पढ़ो। अगर मैं सब छूट गई बस सर 5-6 दिन में 7 दिन, हाँ 7 दिन 7 दिन इस खाट के 7 मिनट को 7 में खत्म, क्योंकि सर 25 तारीख का पेपर ही है, मतलब नेक्स्ट क्या हो रहा है 7 हो गए। हाँ अरे आपके बीजेपी वाले आ गए। पता है ना यहाँ पे। यार देखो मैं तुम्हें अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम मेरे से पूछो कि तुम इसको कैसे करोगे, वो तो याद नहीं, सिचुएशन चेंज होती है। हमारी क्लासेस तब सारी एक साथ नहीं चल रही होती थी, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट में हमें 18 महीने मिलते थे, ठीक है, 18 मंथ्स मिलते थे। यस सेम ही बोलूंगा, तब तो आता था पेपर। क्लासेस से क्या बोलते हैं, क्लासेस तुम्हारी चल रही है 2-3 घंटे तुम पढ़ने के लिए निकल होंगे, 2-3 घंटे पर क्लास हो जाता, सब कर लेते थे। सर तो सर अभी नहीं होता, मैं मतलब वो आपको नहीं हो पाता वो, मतलब अनलेस आप सुपर इंटेलिजेंट हो और कर गए आप लास्ट में, तो वो वाली चीज है। पर मेरे पास ना ले दे के अल्टीमेटली मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनना चाहिए जो कि होना चाहिए, जो सारा 2 महीने का प्रोडक्ट बनना चाहिए। मैं तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं बता सकता,
तो आप पहले फरवरी तक का बता दो 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसके बाद का 2 महीने का बता देना छुट्टियों में कैसे पढ़ना है। सर 6 का बता देना कि ये सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली बता दो, 2 सब्जेक्ट पढ़ कितने कितने घंटे, या एक एक बता दो कैसे, जैसे ही बताना वैसे बता देख दो। सर, मतलब मैं आपके इसको house- ड्रिल डाउन ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं 2 महीने, मेरा लॉजिक समझना, 2 महीने का मतलब क्या होता है, 60 डेज। सर, Feb तक दैट का- मीन्स एक फेब्रवरी से ना आप डिराइव नहीं कर पाओगे। आप पहले एक बार लॉजिक समझो और मेरा पॉइंट समझना, विच मीन्स यू हैव अप्रॉक्स 10 डेज ईच सब्जेक्ट। हाँ जैसे देख ठीक है, 10 डेज ईच सब्जेक्ट। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना, तू फेब्रवरी बोल रहा है, मैं तेरे को बोलूं ग्रुप 1 पहले कर ले, वो नहीं होगा ना। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझिए कि 10 डेज ईच सब्जेक्ट है आपके पास, हाँ, और कौन सी डेट आ जाएगी 2 महीने खत्म होने पर, 15 मार्च। यानी कि जो चीज तुम आज रिवाइज कर रहे हो ना, आज कर लिया तुमने एक चैप्टर, 15 मार्च नंबर आएगा उसका दोबारा। ठीक है सर। आप समझो कि इस पूरे कोर्स को एक बार रोटेट करने में ही 2 महीने लग जाएंगे। एंड आई एम गिविंग 10 डेज, ज्यादा नहीं है भाई, 10 डेज मतलब कम है, सर, एक subject- कम है। पूरा DT तो- एग्जैक्टली पूरा DT GST। सारे set out हैं। 10 दिन अगर क्लासेस बिल्कुल भी ना हो तो जाके हो सकता है 7-8 दिन में DT खत्म हो, 4 दिन में, 12-13 दिन में खत्म हो। तो आप समझो कि ऑलरेडी क्रंच तो है ही। यही सिचुएशन अगर हैंडल हो गई तो आपने हैंडल कर लिया। पर अब इसमें आप क्या पढ़ो, उसके लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका है, दैट इज टेस्ट सीरीज, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। टेस्ट सीरीज अगर आपके को हर टीचर नहीं देता तो ये गड़बड़ है। सर, अगर टीचर टेस्ट सीरीज दे देगा तो फिर 4 दिन में टेस्ट नहीं हो जाएगा। हाँ, सर। You have to, एक बात बता, तो 60 दिन में तो खत्म करना है सारा तेरे को, 4 दिन बाद टेस्ट हो जाएगा। तू एक काम कर, टेस्ट मत दे, लेकिन जिस दिन जो टेस्ट है ना उतना पढ़ के रख ले, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो भी तो ये रूट ही तो बना रहा है 60 दिन का। तो कोई अलग थोड़ा ना कर रहे हैं टेस्ट के अंदर, डिस्टर्ब कर देगा पढ़ाई क्या को। डिस्टर्ब। तो एग्जैक्टली तो आप जो पढ़ रहे हो वो टीचर से बात होके स्केड्यूल बनना चाहिए ना। हाँ, यही करो। वही चीज तो बोल रहा हूं मैं, आप सभी बच्चों का एक सेम पैटर्न चलना चाहिए, हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तभी तो आप टेस्ट दे पाओगे। फिर तो दिक्कत, हाँ सर, फिर तो हो जाएगा, जो टेस्ट वाला कॉन्ट्रडिक्शन है खत्म हो ठीक है, तो आप मेरा यही, फिर दोबारा मेरा यही पॉइंट है, मैं आपको, आप मुझे बोलोगे सर आप ये बता दो, मेरे टेस्ट मैंने आपको दे दिया, आप बोलोगे वो नहीं हैंडल हो रहा, भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो टीचर और हमें उस एंगल से आपको एक टेस्ट देना है कि आपको 4-4 दिन का गैप भी मिल रहा हो और आपकी पढ़ाई क्लास। भी हो रही है। एग्जैक्टली सब्जेक्ट एग्जैक्टली हाँ सर, ऐसे करवाओगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दे देंगे। टाइम नहीं बचता। देख क्लास के आवर्स तो कम कैसे ही होंगे, कोर्स तो कराना अभी है। पता सर, कुछ आज का टाइम टेबल का हो पाएगा, क्योंकि एक दिन 2 है और एक दिन 4 हाँ सर ये सर अगर 5 दिन का क्लास है, 10 बजे तक तो सुबह भी पढ़ के ही आऊंगा, तो घर जाके समझो, फिर रात को ही पढ़ूंगा। क्योंकि सर पूरा दिन मिल जाएगा ना, शहर कहाँ से रहते 6 बजे आते हैं। मुझे तो लग रहा है कॉस्ट का टाइम ही 3 बजे, पर चलो मैं देखता हूँ एक बार, अगर वो होता है तो कम चांसेस है। नहीं, आप एक मुझे बात बताओ, आप 12:30 में आपको छोड़ता हूँ, फिर आप 2 बजे फिर फ्री हो जाते हो। हाँ, अब तो फिर यही 12:30 के बाद तो कुछ है ही नहीं, अगर आपकी क्लास बात तो मोटा मोटी वही नहीं है, मतलब वहां पे 2 सब्जेक्ट क्यों देख रहे हो आप तीन, उधर 3 लेक्चर है आपके, एक DT हो गया, एक GST हो गया, और एक SM हो गया, और यहाँ पर कितने लेक्चर हो गए, 3-4 ही है। वो यहाँ करूंगा तो वहां 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें। पर उधर ऐसे नहीं चल रहा ना, ऐसे तो यही चल रहा, उधर तो दो ही है। 12:30 SM ले नहीं रहे थे सर उधर। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा, अगर ये चल रहा है तो मत करो, अगर ये चल रही है ऐसे वैसे, फिर क्या फायदा क्लास में डाल के उधर 4 बजे। एक बार मैं सर से बात कर लूंगा। पर मैं आपको सही में बता रहा हूँ, अगर तुम एक्चुअल में निकलना चाह रहे हो इसमें से, हाँ सर, निकलना तो कंट्रोल पाना है सर। एग्जैक्टली वो पाना ही आपको कंट्रोल। देर इज ओनली वन सिस्टम, आप 6 महीना एक प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न पे चलेंगे, आपको चैप्टर, आई एम सॉरी, 2 महीने। सर हमारा टेक्निकल बढ़ाओ सर, ये बिना बात दूंगा, आपका भरोसा है 20 आपसे। आप ये जो 2 महीना है,
आपको एकदम पता होना चाहिए, आज पता होना चाहिए मैं आज ये पढ़ रहा हूँ और मैं अब अगला ये 16 मार्च मैं को कह रहा हूँ आप ना मेरे को बता दो कि तू ये पढ़, और सबको बोल दो टीचर्स को वो भी ये पढ़ रहा है 10 भाई दिन। दुष्यंत सर को मैं नहीं बोल सकता। सर ये अब पता क्या कह रहे हैं, आज की क्लास में क्या करें, ऐसे में टेस्ट लूंगा दोनों चैप्टर का 2 दिन बाद। अब बताओ और वो उस दिन क्या बोल रहे थे कि टेस्ट बढ़ जाएंगे, और एसएम का एक ना लेके अब वो दो ले रहे हैं, तो उससे टेस्ट नहीं बढ़ रहे। वही कह रहा हूँ और ना, लोग इसलिए इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। मेरा सिर्फ ये है, मेरे को अपना स्केड्यूल भी चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मैंने आपको टेस्ट दिया है, ठीक है, आपको दुष्यंत सर वो डालते हैं कुछ टाइम, अभी तो एडजस्ट हो जाएगा ना। अभी कौन सा तुमने शुरू कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक फुल प्लान हो 2 महीने का। मेरे को तो दे दो सर, मैं तो बोल मैंने तो दिया आपको, मेरे को अरे पर बाकी सब्जेक्ट का मैं कैसे दे दूं? चलो बात सर आपकी पार्टनर है, आपकी यू आर द ओनर सर, यू आर द ओनर। पता क्या बोलते हैं पहले मैंने बोल रहे हैं कि आधे बच्चे आगे नहीं, आधे नहीं करे, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से करूंगा। हाँ सर, बताओ कुछ बंदे ऐसे अगर कोई नहीं देगा तो सर को टेस्ट दो। भाई ऐसे में अरे बात सर नहीं ना हो उसके जाएगा, बाद बात हो जाएगा बात के पास। ऐसे में क्या है, ऐसे नहीं कर पाई। क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है? तू तो नहीं रहा भाई, तो चुप है भाई। पर सर मेरे को लग रहा है फोकस वाले सब्जेक्ट ज्यादा ध्यान दिया जाए, जैसे अकाउंट्स टैक्स पे कंट्रोल में कर पाएंगे। अकाउंट्स टैग अरे सर इनका ना 60 दिन का प्लान बना दो, इनको समझ नहीं आ रहा। सब्जेक्ट खत्म है इनको बता दो ना, वो कह रहे हैं अब एक बात बताओ, अब जैसे मैंने बना दिया बता दिया, ठीक है, 60 दिन में ना 10-10 दिन ही एवरेज है इनके पास, और वो भी क्लासेस चल रही हैं, है ना। आप अपना वही जैसे हमने करा था ना, 2-2 टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो एक बार डाल दो, फिर उस हाँ हाँ बोलिए बस, हाँ मैं स्केड्यूल भेज रहा हूँ आपको अपना, ठीक है, ग्रुप में, फिर अपना आप अपना डाल दो सर, उसमें, हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक ठीक ठीक। सर पता क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है ठीक है। मैं देखता अब हूँ वो स्केड्यूल डाल देते हैं, वो डाला हुआ है ना स्केड्यूल, हाँ एक बार ना उसको टाइप कर दो, आपको आ रहा है ठीक है, वो फिर सर अपना उसके अंदर वो डाल देंगे, ठीक है ना। ना। अभी सर कह रहे हैं कि मैं डाल दूंगा, हाँ हाँ ये करते हैं बस। हाँ, किसी भी चीज के लिए बोलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 2 महीना तुम्हें एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तुम्हें एकदम पैटर्न पता होना चाहिए। 4 दिन तक हम ये पढ़ रहे होंगे, उससे अगले 4 दिन ये है। आज अगर तुम मान लो ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मुझे इस दिन टेस्ट है, मेरे को इस दिन पढ़ना है, तो पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे तो ही कंप्लीट होगा तो ही होता है भाई, नहीं तो ऐसे फंसे आपको रहेंगे कंफर्ट कैसे आएगा, नहीं तो वही तो झमेला ही रहेगा फोटो नहीं ब्रो, भाई भेज दिया फोटो। ये नहीं, फोटो तो टाइप करके लिखो, अकाउंट्स टेस्ट 31 जैन। हाँ उनको नहीं, पर डेट नहीं प्रॉपर लिखो, नहीं तो वो नहीं पता लगेगा। अकाउंट्स टेस्ट 1, अकाउंट्स टेस्ट 1, 2 टेस्ट है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, टैक्स का टेस्ट 1 टेस्ट 2। कर देती हूँ कर देती हूँ। टाइप भी करने सर हाँ जी। और बढ़ता जा रहा है। नहीं है यार, 60 दिन अगर अब हम देखें तो मतलब तुम्हारी, 100 दिन रह गए। गोपाल कह रहा है मेरे तो 20 दिन हुए ना एवरेज एक सब्जेक्ट के, सिंगल ग्रुप के, तो कह रहा अभी बहुत टाइम है, कह रहा मैं यही जो 15 फेब से सोचूंगा मैं इस बात को। सर हाँ जी। 100 दिन रह गए। सर चैट एक बार चैट सीन कर लो आप, हाँ। चैट देख लो। चेतन जी तेरा ना सितंबर में क्या है, एक बार ना मुझे कॉल कर लियो दोस्त। सर कब करूँ आपको कॉल? शाम को कर लिया 6 बजे, ओके। ठीक है, फिर एक बार बता ये बस। बहुत दूर है, अरे मेरे को दूसरे से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत दूर है बेटा, बहुत अभी नहीं कुछ टाइम पहले सर एक बार आया कुछ बता, बहुत दूर है अभी तो। 18 तारीख को जैन वालों का देखो, ऐसे बोलते हैं जैन वालों का देखो,
तभी सर 3 तारीख कर दूंगी। पर अगर अब मैं तुम्हें अपने टेस्ट का, हमारा जो टेस्ट 1 है वो कौन सा है, तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, आप कंपाइलर कर लीजिए, ठीक है। सर कंसोलिडेशन की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? सर हम दोनों का कराओगे असेंबली क्लास के नीचे, हम असेंबली छोड़ देंगे, ये भी असेंबली पढ़ वही पैटर्न अपने आप पहुंचूंगा, नेचुरली पहुंचूंगा, नेचुरली उस पर पहुंच जाऊंगा। है वो, मैंने प्लान कर रखा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे कुछ। तो ये वाला जो रखा है ना, ये वाला कर ले, वो अपने आप ही उस पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। है आगे का पार्टी ये आया भी तो नवंबर में है जागा भी तो नवंबर में है ही। सर यार मेरे को तो अभी स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को कंसोलिडेशन खत्म कैसे होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ऑनलाइन छोड़ के। देखो सब हो जाएगा, हाँ ठीक है, कोई पेपर की दिन पहले बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी प्रिपरेशन की कोर्स तो करा ही दूंगा यार, मैं उसकी क्या टेंशन नहीं, वो तो करा ही दूंगा यार, उसकी टेंशन मतलब। कोर्स तो अकाउंट्स का तो 4-5 केस गिनती के रहेंगे। 31st 15th 28th एंड दिस, और अभी तुम्हारा नहीं इसके बीच में ही और चीजें आएंगे भाई। 4 दिन बचे। एफएम का भी सर ने रखा हुआ है, एफएम का 25 को फुल को 2 चैप्टर छोड़ दिए। सर फुल डीटी 4 दिन में गैप मिलेगा, हो जाएगा फुल डीटी 4 दिन में। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। 5 है सारा पूरा पूरा पूरा। उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी आप बोलते हैं कल कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन में बहुत सारा टूट रहा है 25 क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाते हैं, वही सर, होप टूट रही है अभी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। फिर एक बात बताओ, इसको 60 दिन ना करके 75 दिन करोगे तो कंफर्टेबल हो आप? नहीं नहीं इससे आगे मैं क्या हो जाएगा पड़ेगा समझे। सर Exactly. तो दिन ही उतने, आप क्या करोगे बस इसमें। वही अब डीटी के लिए ठीक है, अनरीजनेबल बात है, बट बीच में कुछ एकदम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। हाँ, क्लास कम होगी या कुछ होगा। इसमें से ना वो क्या नाम है, ऐसे हटा दो इनका बस तुम एक बात ध्यान रखना, 31 से 15 के बीच में कोई टेस्ट मत डालने देना, क्योंकि डीटी के बीच में कोई और टेस्ट आएगा वो नहीं हो, वो ध्यान रखना बस आप, ठीक है ना। एंड और वो करेंगे, ये दुष्यंत सर करेंगे। डीटी बड़ा क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्या है। बाकी तो कुछ करके एफएम का 25 को है, तो एफएम के साथ 25 को है, तो एफएम का पूरा टेस्ट मत रखो कोई 25 को है। हाँ, 25 के बाद तो वैसे भी भाई 25 में दोबारा नहीं दे पाएगा भाई तू एफएम। आप ऑलरेडी उस 2 महीने के साइकिल में हो, वो स्टार्ट हो गया, 15 जनवरी है स्टार्ट। कैपिटल बजट में बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा और 2 चैप्टर 2 चैप्टर पर तुम्हारा तो फुल है ना टेस्ट, 2 चैप्टर हटा के हाँ सर को बोल दो सारे ही दे दे आप। आएगा ही नहीं 50 मार्क्स नहीं, एक साथ ही दो। ये ऐसा मालूम हो इसमें पता करवा दिया बता दें स्पेसिफिकली पढ़ना तो एफएम का पूरा टेस्ट दो। सर 25 को एफएम 25 को अकाउंट से पढ़ो। ये क्या बात होती है यार, 25 तारीख है भाई, आज 15 है। तो तू मुझे ये बता कि जब हमने जो प्रिंसिपल रखा है कि 50 नंबर का टेस्ट होगा, तो वो कैसे जस्टिफाई करोगे आप? एफएम के 2 टेस्ट कैसे हो जाएंगे? जैसे ही ये चीज होगी, वो अभी तुम समझ नहीं रहे ना, मैं जो प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, हर कोई 2-2 कर देगा, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ अभी डीटी को, तुम्हें मेरे को मन नहीं कर रहा डीटी ब्रेक करने का। तो चाहिए ही ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, दूसरा चाहिए ही नहीं। अगर मैं पढ़ लेंगे ना, पढ़ना ही तो घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 40% का भी टेस्ट यार पर वो बड़े सेक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ गोली मारो। वो इसमें majority देखो बहुत ज्यादा फुल थे प्लस मैं एक चीज कर सकता हूँ, बिकॉज एक बार सुन लो,
मुझे ऐसा लग रहा है नहीं ये देखो बस तो आज तो ऐसे तू भी इधर हवा में बंद कर दिए फिर भी पेपर हवी है नहीं तभी तो प्लान करिए तो सर सुनो अरे सर सब अभी सर सुनो अभी एक बनाते हैं मेरी एक बात समझ लो, सर मेरी एक बात समझ लो, वो दो जो 15 से एग्जैक्टली मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज आपके पास सर्टेन है ना, पहले वो कर लो। मेरे हिसाब से अकाउंट्स बहुत आगे जा रहा है। rather than on 31st, let's keep it on 20th और मे बी 22nd, एक दो दिन आगे करके, क्योंकि वरना ना तुम्हारा वो 2 महीना स्टार्ट हो चुका है। बाकी मैं बदल देता हूँ, चैप्टर को बदल देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी एक बार सुनो, अगर इन 10 दिन में कोई टेस्ट ही नहीं हुआ तो आगे के 50 दिन में नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे और आपके पर टेस्ट के अंदर डेज कम हो जाएंगे। सर अगर आप 20 को समझते हो तो 5 दिन बाद है इसका मतलब टेस्ट। अगर आप 20 को खींचते हो इसका मतलब 5 दिन बाद में हो जाएगा टेस्ट। 5 दिन बाद और उसके 5 दिन बाद ये फिर स्टार्ट हो चुका है, तो 15 साइकिल स्टार्ट हो गई है। हाँ तो तो अगर 15 साइकिल स्टार्ट हो गई है और हमारे टोटल टेस्ट कितने बोले थे हमने, 8, तो एवरेज हर 5 दिन बाद टेस्ट होना था। तो तेरा पहला टेस्ट 20 को ड्यू है। अकाउंट का वही कह रहा हूँ, अगर अभी कोई भी टेस्ट नहीं है, या तो एफएम का 20 को करवा लो। 25 का डिसाइड है उसको 25 ही रहने 25 को ही देंगे। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो जितने भी एएस कराए ना मैंने, कितने एस रह जाएंगे, 5-6 एस रह जाएंगे 20 तक। वो बाद में वो मैं बुक 3 के साथ डाल दूंगा बचे हुए एस। आप सारे एस कर दो आप 20 तारीख तक। सर लिस्ट बता दो कौन सा आप सर अभी जो 20 में टेस्ट रखे हो वो 4 दिन को बताने के बाद लिख देने थे 20 में देख मैं तो ये कह रहा हूँ, 20 तारीख का लिख दो बस। चल गया पता एहसास हुआ कितनी बात है जो चैप्टर हो गए ना वो बताना। 13 हो गया, 14 हो गया, बायबैक हो गया, बायबैक हो गया है, ब्रांच ब्रांच हो गया है, ब्रांच करवा लो। ये 20th के लिए हाँ। ए भाई सर ऐसे तो बढ़ नहीं पाओगे भाई। सर पर एएस भी डालूंगा अभी मैं, कंसोलिडेशन हटाऊंगा फर्स्ट ग्रुप वालों को। जैसे ये हो गया नहीं भाई, ये सर आपने लिख ही रखा है कौन सा टेस्ट कह रहा है हमारा तो सर आपने लिख तो रखा भी कौन सा टेस्ट है। अरे कंसोलिडेशन में अटका देते हैं ना ये बात को। नहीं 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 नहीं, सर फिर आप तुम एक काम करना, कंसोलिडेशन छोड़ के बाकी दे दो। कौन सा अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे? एक ही छोड़ना है तो सारे छोड़ दूंगा। देख समझना, इसी बहाने पर तेरा कंसोलिडेशन के अलावा बाकी हो जाएगा। वो तो मैं कराऊंगा ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। कैश फ्लो तेरा हो गया, एक प्रैक्टिस की क्लास बच रही है। ए चले यार, ये यार भूल जाते हैं। सर आपने जो लिख रखा है टेस्ट वही होगा इसको रख रहे हो ना 20th को है ना भाई टेस्ट 22 ठीक है 20 को समझना। एक बार और समझना एक चीज, रुक जाओ एक बार। सर ने तो लिख दिया इसी बीच ये पूरा फुल डिटेल से लेकर 5 दिन के बाद 5 है सर यहाँ पे ये जो 10 दिन है इसमें तो विजन से रख लेंगे ना फिर टेस्ट। अगर वो रख ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेबस वगैरह अगर दुष्यंत सर 20 को रख रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या तो उनसे 20 को कुछ पूरा रखवा लो। सर ये चलते हैं 50% ऑडिट वो चले गए हैं सर घर। सर किस की कलर आपको लग रहा है दुष्यंत सर का ग्रुप 2 रखना है क्योंकि इन बच्चों को भी टाइम मिल जाएगा जो सिर्फ ग्रुप 1 के है। आप ये करवा लीजिए, चाहे सर को बोलो सर आप 20 को बता दो, 50% ऑडिट दे दो आप। पर तुम्हारे पास 20 तारीख का स्लॉट है, ठीक है। आप 20 को दुष्यंत सर का रखवा, ठीक है। सर सर लॉ नहीं पड़ी सर कैसे कौन सा टेस्ट दूं मैं लो लो लॉ भाई पर है इतना कितना दे दूं
FM 25 को है कॉस्ट FM को 20 को कर लो। सर कॉस्ट का ऊपर करना है पहले तो ये बात पाना है कि आधा एक बार जो आधा एक बार दे दो। नहीं मैडम, 2 बार का वो कंफर्ट जोन आ जाएगा, पर वो कर लो भाई, सर से पूछ लो, कॉस्ट करवा लो, ग्रुप 2 में रखवा लो, क्योंकि ग्रुप 1 को भी ब्रीदर मिल जाएगा इनको थोड़ा, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो हो गया है, ये तो इनको लग रहा है इतना टाइम है, ये 5 दिन बाद पूरे कोर्स का क्यों ले रहे हैं। ये तो अभी आएगा। ठीक है, आपको ग्रुप 2 का कॉस्ट रखवाना है, कॉस्ट FM रखवाना है, ऑडिट रखवाना है, जो रखवाना है रखवा लो सर भाई। आपका फिर कोई नहीं मेरा यही वाला चला लो, ठीक है ना। आप एक बार मेरे हिसाब से दुष्यंत सर का या तो ऑडिट रखवा लो, सर रिक्वायरिंग दो चैप्टर सर बोल रहे थे वही टेस्ट रखवा रहे थे वही सर अपना लेते कुछ अचीव नहीं होगा, कंफ्यूजन डाल रहे हो तुम। सर फिर क्या काम क्या कौन सा टेस्ट जो चीज पूरी हो गई है उसको करो 5 दिन में खत्म। कॉस्ट जब हो गई है 50% कॉस्ट का टेस्ट करो। कॉस्ट 3 चैप्टर एक्स्ट्रा हुआ 50% हो जाए 50% का क्या कॉस्ट 50% टेस्ट नहीं हो चुका है कुछ सेकंड हुआ 3 चैप्टर एक्स्ट्रा हुए उसके बाद हम कॉस्ट कहां कंसोलिडेट करेंगे ऑडिट 50%? ऑडिट कर सकते हैं नहीं, क्यों करना है भाई, ऑडिट करना ही पड़ेगा। 5 दिन में भाई ऑडिट नहीं टेस्ट को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो ना, तुमने ब्रेक करा, मैं अपने सब्जेक्ट ब्रेक करूंगा। मैं DT को 5 दिन में ऐसी थोड़ा ना रख रहा हूँ। मतलब कॉस्ट दोबारा दे दो, मुझे कोई वो नहीं है, चाहे और साथ में आप आगे का प्लान कर ले, अगर तेरे को लग रहा है कि तेरा कॉस्ट रेडी है। कितना टाइम सिखाएगा ये प्रैक्टिकल साइंस ऑडिट याद प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कॉस्ट प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चंस कर लेगी तू हर बार प्रैक्टिकल भी फंसी रहेगी भाई बहुत टाइम खाता प्रैक्टिकल और तू वो ऑडिट तो भी करनी लेकिन बात ये तो फिर भी ऑडिट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आएगा ना, ऐसे यार सीधी बात। कॉन्फिडेंस आएगा करना तो कॉन्फिडेंस को लाना तो सर आएगा नहीं सर, पेपर के आखिरी दिन तक नहीं आएगा, हम भगवान से देख रहे हो, पेपर में दे रहे भाई हैं। मत देखने जो कौन मैंने पिछला ये देखो छुट्टी का मुद्दा है, ये नीच आदमी सर सही काम नहीं सर आप मेरा अलग से बना दो और मेरे को सबसे बढ़िया ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे रखोगे दे देंगे डेट, नहीं रखोगे कोई बात नहीं। सर आप लगा लो जैसे लेना वैसे ले लो सर मेरा डिसाइड नहीं, क्लास तो इतनी है बच्चे आज, है ना, डिस्कशन करना था, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। ले लो मेरे से जितना लेना आप ले लो।